महीने में प्रेग्नेंट होने के लिए यह फॉर्मूला ज़रूर अपनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना बी हेल्दी। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ जहाँ पे मैं आपको ये जानकारी देने वाली हूँ कि एक महीने में अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो किन दिनों पे आपको कंसीव करने के लिए ट्राई करना चाहिए, कौन सा फॉर्मूला अपनाना चाहिए। सारी चीज़ें मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताऊंगी। ये वीडियो छोटा ज़रूर होने वाला है लेकिन नॉलेज से भरा होने वाला है। जितने भी लोग ट्राई कर रहे कंसीव करने के लिए और इस लॉकडाउन में वो कंसीव करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप लोग इस लॉकडाउन का पीरियड भी यूज़ कर सकते हैं और आसानी से एक महीने में ही गर्भ धारण कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर दिल से पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सबसे पहले फ्रेंड, मैं आपको ये जानकारी देती हूँ कि अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं एक महीने में और इस लॉकडाउन में अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो 6+6 ये फॉर्मूले को ज़रूर आप अपनाइए गर्भ धारण करने के लिए। अब ये 6+6 फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए फ्रेंड, जब महिलाओं के पीरियड शुरू होते हैं तभी से ही उनके अंदर स्त्री बीज बनना शुरू होता है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे दिन गुजरते हैं आपके अंदर ये स्त्री बीज का जो साइज़ है वो बढ़ना शुरू होता है और एक समय ऐसा आता है आपके पीरियड के 12वें दिन, 15वें दिन या 16वें दिन ये स्त्री बीज अच्छी तरीके से पक जाता है और फूट जाता है और ये फूटते ही सीधा फैलोपियन ट्यूब में आता है और जैसे ही इससे एक स्वस्थ स्पर्म टकराता है ये दोनों भी मिलके फर्टिलाइज हो जाते हैं। फिर बाद में ये जाइकोट का फॉर्म ले लेते हैं। उसके बाद में धीरे धीरे करके यूट्रस की लाइनिंग में आके ये चिपक जाते हैं जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। कितना आसान है ना प्रेगनेंसी कंसीव करना, लेकिन इतना भी आसान नहीं है। गर्भ धारण करने के लिए सही समय पे कांटेक्ट रखना, सही समय पे ट्राई करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये सही समय आपको कैसे पता चलेगा, घबराइए नहीं, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जितनी भी महिलाएं गर्भ धारण करना चाहती हैं वो अपने मंथली साइकिल की डेट को नोट कर ले और उसमें से 14th को माइनस कर दे। जैसे मान लीजिए मेरी मंथली साइकिल 28 डेज़ की है या 30 डेज़ की है तो इसमें से मैं 14th को माइनस करूँगी। जो भी रेशो आता है उसको भी आप लिख लीजिए। अगर मैं 28 में से 14 को माइनस करती हूँ तो आता है 14, यानी कि मेरा ओवुलेशन 14 को होने वाला है। लेकिन फ्रेंड, ओवुलेशन होने से पहले भी अगर आप कांटेक्ट में रहते हैं जिसको हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं तो ये ओवुलेशन से भी अच्छा समय माना जाता है। अब फ्रेंड, आपको कैसे पता चलेगा कि फर्टाइल डेज कब आने वाले हैं और ओवुलेशन डेज कब आने वाले हैं। 14 से पहले जो डेज आते हैं यानी 11, 12, 13 इसको हम फर्टाइल पीरियड कहते हैं और गर्भ धारण करने के लिए ओवुलेशन से भी अच्छा पीरियड माना जाता है फर्टाइल पीरियड को, जिसको 99% महिलाएं नहीं जानती। इसलिए ओवुलेशन से ज़्यादा महत्व आप फर्टाइल डेज को दीजिए। फर्टाइल डेज उसी को कहा जाता है जो ओवुलेशन से पहले दिन आते हैं। अब हम आपको बताते हैं ओवुलेशन डेज कब आते हैं। 14 को मान लीजिए आपका ओवुलेशन होने वाला है तो आप 14th, 15, 16 और 17 में भी ट्राई कीजिए कंसीव करने के लिए। क्योंकि फ्रेंड, ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप कैलेंडर मेथड से अपने ओवुलेशन को ट्रैक कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर 14 को ही ओवुलेशन हो। आपके अंदर ओवुलेशन 14 को भी हो सकता है, 12 को भी हो सकता है, 15 को भी हो सकता है और 17 को भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि पूरे महीने में 6 दिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं गर्भ धारण करने के लिए। फिर भी फ्रेंड, आपको ये अगर कैलेंडर मेथड नहीं समझ में आता है तो आसानी से प्ले स्टोर पे जाइए, हीना हेल्थ एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। सिंपली आप यहाँ पे अपना ओवुलेशन ट्रैक कर सकते हैं। पहले आप यहाँ पे मंथली साइकिल डाल दीजिए। मंथली साइकिल 30 दिन की भी हो सकती है, 35 दिन की भी हो सकती है और 40 दिन की भी हो सकती है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और मंथली साइकिल पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद में आप नीचे यहाँ पे कितने दिन पीरियड आते हैं वो इंसर्ट कर दीजिए। मान लीजिए मुझे 3 दिन पीरियड आते हैं तो मैं यहाँ पे 3 दिन इंसर्ट करूँगी। अगर आपको 4 दिन पीरियड आते हैं या 5 दिन पीरियड आते हैं, यानी पीरियड के फ्लो की बात कर रही हूँ, तो आप वो वहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। उसके बाद में आप अपनी पीरियड की डेट यहाँ पे डालेंगे। जैसे ही आप ये तीनों चीज़ों को फिल कर लेते हैं आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे और आपका ओवुलेशन कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसमें आपको 6 डेज़ दिख रहे होंगे।
3 फर्टाइल डेज और 3 ओवुलेशन डेज। फ्रेंड, ये 6 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेज है गर्भ धारण करने के लिए, क्योंकि इन्हीं 6 दिनों में आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली है। बहुत सी महिलाओं ने हमारे इस एप्लीकेशन से ओवुलेशन ट्रैक करके विद इन 1 मंथ में ही कंसीव कर लिया है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक्यूरेटली ये पता चलता है कि आपका फर्टाइल डेज कब आ रहा है और ओवुलेशन डेज कब आ रहा है। तो इससे आपके गर्भ धारण करने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सिंपली अगर आप लोगों को कैलेंडर मेथड से समझ में नहीं आ रहा है तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो और अपना ओवुलेशन ट्रैक करो। इन 6 दिनों पे आपको कांटेक्ट में रहना है और गर्भ धारण करने के लिए ट्राई करना है। बहुत सारे लोग मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हमें फर्टाइल डेज में ट्राई करना है या ओवुलेशन डेज में ट्राई करना है। तो फ्रेंड, आपको इसमें से कोई चूज़ नहीं करना, आपको ये 6 दिनों में ट्राई करना है प्रेगनेंसी के लिए, तभी ही आपको गर्भ धारण होगा। बहुत से लोग हमें ये भी क्वेश्चन करते, क्या हम अगर पूरे महीने ट्राई करते प्रेगनेंसी के लिए तो क्या हमें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी? तो फ्रेंड, अगर आप पूरे महीने प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं तो आपको गर्भ धारण नहीं होता। पूरे महीने में एक ही ऐसा दिन होता है जब आपका अंडा रप्चर होता है और वो फैलोपियन ट्यूब में आता है। ये अंडे का यानी स्त्री बीज का जीवन काल भी बहुत कम होता है, केवल 24 घंटे का ही होता है, जबकि पुरुषों का जो बीज होता है वो 7 से 8 दिन तक जीवित रहता है। इसलिए आपको कहा गया है कि ओवुलेशन होने से पहले भी आप ट्राई कीजिए कंसीव करने के लिए और ओवुलेशन हो जाने के बाद भी ट्राई कीजिए, ताकि आपका पूरा महीना वेस्ट ना हो और आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। ये सबसे आसान तरीका है गर्भ धारण करने के लिए। मैंने यहाँ पे आपको जितनी बातें बताई हैं उसको अच्छी तरीके से फॉलो कीजिए। पूरे महीने अगर आप ट्राई कर रहे हैं प्रेगनेंसी के लिए तो आपको गर्भ धारण नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप पूरे महीने कांटेक्ट में रहते हैं तो आपको गर्भ धारण नहीं होगा, वो आपकी मर्जी है। लेकिन गर्भ धारण करने के लिए एक सही समय होता है, उसी सही समय पे अगर आप ट्राई करते हैं तो आपके गर्भ धारण करने के चांसेस और भी हाई हो जाते हैं। तो फ्रेंड, आज से ही इस लॉकडाउन पीरियड को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए और 1 महीने में ही प्रेग्नेंट होने के लिए इस फॉर्मूले को ज़रूर अपनाइए। आप मेरा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, जहां से आप इसको इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको दिल से पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले फ्रेंड। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।